दोस्तों, डार्क वेब शुरू से ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन लोग इसके बारे में जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं वो उतना ही डार्क वेब की दुनिया में खोते चले जाते हैं। अगर हम डार्क वेब की बात करें तो इसमें ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि डार्क वेब को इस्तेमाल करने वाला हर एक व्यक्ति क्रिमिनल है। लेकिन फिर भी इंटरनेट के इस हिस्से को बहुत गलत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग मिलते हैं वो ज़्यादातर क्रिमिनल ही होते हैं, और ये क्रिमिनल यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। डार्क वेब में क्रिमिनल इनलीगल चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं, और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनको जानकर आप हैरान रह जाओगे। यह सब जानने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न ज़रूर आता है कि क्या हमें डार्क वेब का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। हमें डार्क वेब का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, ये जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि ये डार्क वेब है क्या। जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होती या फिर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप उस चीज़ के बारे में गूगल पर सर्च करते हो, लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि गूगल हो या फिर कोई और सर्च इंजिन आपको इंटरनेट का सिर्फ 10% हिस्सा ही एक्सेस करने की परमिशन देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आप इंटरनेट पर जो भी चीज़ें सर्च करते हैं और जो भी देखते हैं वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 10% हिस्सा ही है। यह बात सुनकर आपके दिमाग में यह प्रश्न ज़रूर आया होगा कि इंटरनेट का बाकी 90% हिस्सा कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट का बाकी 90% हिस्सा डीप वेब के अंडर में आता है, और आप डीप वेब को गूगल या फिर कोई और सर्च इंजन से एक्सेस नहीं कर सकते। कई सारे लोगों का मानना है कि डार्क वेब और डीप वेब दोनों एक ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जहां पर दुनिया की सारी खतरनाक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है। डार्क वेब और डीप वेब को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो कोई इंसान है जो कि पूरा पानी में डूबा हुआ है और सिर्फ उसका सर ही पानी से बाहर है। तो इसमें जो इंसान का सर है वो हमारा नॉर्मल इंटरनेट है, जो कि मेरे और आपके जैसे सामान्य लोग एक्सेस कर सकते हैं। और इंसान के शरीर का बाकी का हिस्सा जो कि पानी में डूबा हुआ है वो है डीप वेब, जिसको हम ऊपर से देख नहीं सकते, और इसमें भी जो इंसान के पैर है वो है डार्क वेब। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अगर हमें डार्क वेब का एक्सेस चाहिए तो हमें डीप वेब की गहराइयों में जाना पड़ेगा। ऐसे में डार्क वेब में जाना तो मुश्किल है ही, लेकिन वहाँ से वापस आना भी खतरे से खाली नहीं। और इसी वजह से डार्क वेब को सिर्फ ऐसे लोग ही यूज़ करते हैं जिनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि आसानी से मिलना मुश्किल है। और ऐसे में डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती है उनका डोमेन नेम .com .in .gov ऐसे नहीं होता, बल्कि उनकी वेबसाइट के पीछे .onion लिखा होता है। ऐसी वेबसाइट को आप सामान्य ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए आपको ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए tor ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें यह सब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है। इसी वजह से पुलिस की नज़र भी ऐसी वेबसाइट्स पर रहती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए डार्क वेब पर गए हो, लेकिन पुलिस आपको ट्रेस करके पकड़ ले। आशा करता हूँ कि आपको डार्क वेब की थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, और साथ साथ यह भी पता चल गया होगा कि डार्क वेब का इस्तेमाल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है।